हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो आज आप लोग का पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो गया, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहो, चिल रहो, जस्ट चिल में रहो, समझा। तो सब टेंशन लेने के बाद नहीं है। अब आपको मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी ट्रायंगल बहुत, क्योंकि हर अभी एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड नहीं, सॉरी, फर्स्ट फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको उसमें हो सकता है पूछेगा, इसीलिए आप पढ़िए, ठीक। ट्रायंगल, ओके। तो ट्रायंगल तो सबको पता है क्या है। ट्रायंगल जो है, इसमें दो ट्रायंगल पढ़ना है। एक तो है एरिया वाला, तो उसका ट्रायंगल नाम नहीं है, मेंसुरेशन नाम है। ये ट्रायंगल तो सबको पता है, ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल है 3 साइड, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल, इट इज द क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रायंगल। हम लोग को मेनली पढ़ना इस ट्रायंगल चैप्टर में, जिसका नाम है सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी। सिमिलर समझते हो? सिमिलर, जैसे तुम अपने पिताजी के सिमिलर हो, हम अपनी माँ के जैसे सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर थोड़ा समझिए, सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रुएंट क्या है। इन प्रीवियस क्लास 9 you have already studied about what? Congruent figure. What do you mean by congruent? Congruent किसको बोलते हैं? तो those figure which have same shape and size are known as congruent figure. ये तो डिफिनेशन है प्यारे स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट उसको बोलते हैं जिसका शेप और साइज इक्वल हो। शेप मतलब समझते हैं, शेप जैसे ए शेप है और ए भी एक शेप है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, शेप छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। साइज इतना बड़ा है और शेप सेम है, दिस इज आल्सो सर्कुलर, दिस इज आल्सो सर्कुलर, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज फ्रॉम द स्टेटमेंट शेप एंड साइज आर इक्वल। शेप और साइज क्या होगा? इक्वल, जो कि यहां है नहीं, तो यहां पर होगा ही नहीं, दैट्स इट। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात मैं बताता हूं, अगर मैं एक और इसका एक ऐसा ही लिखता हूं जिसका शेप इक्वल है, शेप इक्वल है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझ लो कि इक्वल है, इस केस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको बोलते हैं जिसका शेप एंड साइज इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये सिंबल है, आपने पढ़ा था क्राइटेरिया, ठीक ना, फॉर क्या? टू कॉन्ग्रुएंसी या टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उसके लिए आपने क्राइटेरिया सीखा था। कितना क्राइटेरिया? 4 5। पहला क्या था कि साइड साइड साइड, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, corresponding sides are equal to each other, then that figure is called congruent। पढ़े थे? हाँ। दूसरा पढ़ा था कि साइड एंगल साइड, जिसका दो गो साइड इक्वल हो जाए, एक एंगल बराबर हो जाए, बराबर होगा। आपने फिर पढ़ा था RHS, और फिर पढ़ा था एंगल एंगल साइड, और फिर पढ़ा था एंगल साइड एंगल। ये सब आपने क्राइटेरिया पढ़ा था, समझे। लेकिन आपको ये सब पढ़ना नहीं है, तो ये सब हम बस ऐसी बता दिए रिवीजन के लिए, इसको हम मिटा भी देते हैं, क्यों बताएं। बट आपको पढ़ना है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए, जिसका शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। जैसे मेरा फिंगर देखिए, ए दोनों इक्वल हो गया, सिमिलर नहीं है, एक कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर नहीं है, क्या होता? एक कॉन्ग्रुएंट है, समझे। अब देखिए, उसी का एक छोटा भाई है सिमिलर, तो कहता है दोज फिगर विच है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप डिफरेंट होना, सॉरी, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज क्या होगा? डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड क्या? सिमिलर फिगर्स। और सिमिलर का ऐसे क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। इस सिमिलर का क्या है, मतलब डिनोट किया जाता है सिमिलर को इस तरह से। तो सिमिलर में साइज इक्वल नहीं है सर, शेप इक्वल है। सर क्या अगर साइज भी इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है बट डिफरेंट, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट, ये होगा भी और नहीं भी होगा, चिना। लेकिन अगर हो गया तो क्या सिमिलर नहीं है? ये आर्य सवाल में स्टेटमेंट है, ये बात लिखा हुआ, इसीलिए आपको हम बताएं, ये जरूरी नहीं है। डिफरेंट शेप जरूरी है, मान लेते हैं डिफरेंट शेप नहीं है, शेप उसका इक्वल है। हाँ, अगर ये लिखता कि सेम शेप
एंड सेम साइज, ठीक ना, इक्वल टू साइज, साइज का इक्वल है, साइज का इक्वल है, एकदम इक्वल है, समझे। अब डिफरेंट कहने का मतलब इसका ये है ना कि इससे बड़ा या छोटा होना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट शेप में हो सकता है। तो क्या दोनों शेप, अगर साइज शेप इक्वल हो गया तो नहीं होगा? होगा, होगा। इसका मतलब क्या है सर कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ना उस सब के सब सिमिलर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए खाली क्या चाहिए हमको? शेप सेम चाहिए, शेप चाहिए, ए वर्ड छोड़ दीजिए, शेप क्या चाहिए? सेम चाहिए, बस। डिफरेंट फिगर हो, इक्वल फिगर हो, कोई मतलब नहीं है। शेप अगर डिफरेंट है, सेम है, शेप क्या है? डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर फिगर, समझे। उसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे अगर इक्वल होगा तो, समझे। तो ए हो गया कॉन्ग्रुएंट, ए हो गया सिमिलर। अब सिमिलर का करने का भी क्राइटेरिया होता है, ठीक ना। अब सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर दो फिगर सिमिलर है तो दो फिगर सिमिलर है तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, इसे क्या बोलते हैं सर? देखिए, मान लेते हैं दो ट्रायंगल लिए, एक ले लिए ए, एक ले लिए पी और एक ले लिए क्यू, सॉरी बी और एक ले लिए सी, एक ए बी सी और एक ले लिए पी क्यू आर, पी क्यू और क्या आर, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए को पी से, बी को क्यू से, सी को पी से। और सपोज कर लीजिए कि ई 50 है, ए 70 है और ये हो गया कितना? 7 5 12 60 हो जाएगा। ए मान लेते हैं 60 है, ए मान लेते हैं 70 है और ये 50 है, तो पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 70 का, मतलब बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी हो जाएगा। ए का कौन होगा? ए का 50 देखिए कौन होगा? आर होगा। सी का कौन होगा? क्यू होगा। ए हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझे, जो इक्वल वाला है उसका। तो वही कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या? इक्वल। कोई भी ट्रायंगल है, ठीक ना, और अगर वो सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो जान भी करते हैं क्या होता है, ठीक ना। तो यहां पे आपको हम प्रोपोर्शनल समझाते हैं कि प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा है। प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक, और एक ट्रायंगल और है, एक और है, और ए जो है ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है और एफ है। अब मान सपोज कर लीजिए 2 है और ए आपका 1 है, ये आपका 1 है। अब जो है इसका सपोज कर लीजिए कि ए आपका 6 है और ये आपका 3 है, ए आपका 4 है और ये आपका क्या है? 8 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या? प्रोपोर्शनल। तो देखिए उसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड आल्सो आर इक्वल। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वो सब इक्वल होता है। जैसे क्या, ये मान लेते दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सपोज कर लीजिए तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? डी मान लेते हैं, ए है डी मान लेते हैं अभी, और एसी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, एसी कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, और सपोज कर लीजिए बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या? ई एफ। हो गया। अब ए बी कितना है? तो ए बी 2 है, डी कितना है? 1 है, एसी कितना है? एसी 6 है, और ये कितना है? 3 है, डी एफ कितना है? 3 है, और बीसी कितना है? 8 है, ए 4 है। 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। देखिए सब क्या हो गया? 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो यही कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तब, समझे? ओके। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर सर कॉन्ग्रुएंट करने का एक क्राइटेरिया होता था, क्या सिमिलर करने का क्राइटेरिया होगा? देखिए जिस तरह से सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएट करने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसी तरह क्राइटेरिया फॉर सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसको पहला फर्स्ट है कि इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, इफ 3 एंगल्स आर इक्वल,
अगर तीन एंगल इक्वल है, इसका ए बराबर ए है, बी इक्वल टू ई है और सी इक्वल टू एफ है, देन दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर सपोज कर दीजिए कि दो है, ठीक, और इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल जो है, दो एंगल जो है वो इक्वल है, तो भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। और थर्ड में याद रखिए कि साइड एंगल साइड, और फोर्थ में याद कीजिए, देखिए साइड 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 साइड। 2 मिनट में पानी पीता हूं। चलिए, अब यहां पे ये तीनों एंगल क्या हो गया? इक्वल, तो भी सिमिलर होगा। दो एंगल इक्वल होगा तो भी सिमिलर होगा। अब साइड एंगल, ये जो बच्चा को लगता है कि सर साइड, दो को साइड इक्वल हो जाएगा और ये एक एंगल बराबर होगा, नहीं, गलत समझ है। दो को एंगल साइड बराबर नहीं होगा। दो बराबर और एक एंगल बराबर होगा, लेकिन दो साइड बराबर नहीं होगा। उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कैसे बताते हैं? यही ट्रायंगल हम लिखते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, सेम ट्रायंगल में मैं लिखता हूं। अब इन दोनों को मान लेते हैं कि सिमिलर करना, एक कंडीशन हटा देते हैं। अब यही कंडीशन है, यहां पर ये 30 है और ये भी 30 है, ये 30 है, ठीक है, और ये सिमिलर है कि नहीं आपको चेक करना है। तो देखिए, अगर ये ए बी सी है, ए बी क्या है? सी, और ये है डी ई एफ, ठीक, तो इसमें देखिए साइड ए बी, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डी, इसका कोरस्पॉन्डिंग डी हो जाएगा। और इसी के बीच में एंगल है, आपको एंगल को बीच में रखना है। तो 30 ए भी है तो 30 ए भी है, तो एंगल इक्वल हो गया। अब ए बी अपॉन डी, और इधर से साइड लीजिए क्या? ए सी अपॉन डी एफ। अब ये जो ट्रायंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल ए हो गया, क्योंकि ये दोनों कितना है? 30 है, 30 है। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? तो ए बी का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 1 है, और इसका वैल्यू कितना है? 6 है, इसका 3 है, 3 2 कितना हो गया? 6, 2 बराबर क्या हो गया? 2, 2 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। ए मतलब होता है साइड इक्वल, मतलब क्या? प्रोपोर्शनल, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल है वो जो इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ए वाला इक्वल होना चाहिए। इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो ए बी अपॉन क्या? डी, और ए सी अपॉन क्या? डी एफ का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर सपोज कर लीजिए कि अभी कंडीशन पे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड, समझे? और सपोज कर लीजिए कि क्या सर, अगर 30 ए रहता और इसका 30 ए रहता तो क्या ए मतलब कि सिमिलर हो पाता? आंसर क्या होता? नो, नहीं होता। दोनों एंगल के बीच वाला ही साइड लिया जाता है। अब ए वाला दोनों प्रोपोर्शनल इधर है जी, और एंगल साइड साइड थोड़े हो रहा है, साइड एंगल साइड, तो प्रोपोर्शनल बीच वाला होना चाहिए, और नहीं है तो क्या है? गलत हो जाएगा, समझे? तो आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप साइड एंगल साइड से करें तो दो साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा, लेकिन रेशियो इक्वल रहेगा, लेकिन एंगल क्या रहेगा? उसके बीच में रहना चाहिए, बीच में एंगल रहना चाहिए। उसका पोजीशन इधर से उधर चेंज हुआ तो आपका पोजीशन भी क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब आंसर आने का आपका सारा पोजीशन ठीक है, हम समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर मतलब कि इस तरह से हो गया, समझे? तो इसी, ये नहीं बोलिए साइड साइड इक्वल, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल, ये होता है कॉन्ग्रुएंट में, सिमिलर में ऐसे नहीं होगा। अब अगर यही एंगल यहां था तभी सिमिलर है, लेकिन अगर यही एंगल 30 यहां होता तो सिमिलर नहीं है, एकदम नहीं है, समझे? अब दूसरा कंडीशन समझिए, साइड साइड साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, नहीं, इसका मतलब भी दूसरा हुआ, बताते हैं। देखिए, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि साइड 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 का मतलब
कि अगर ए साइड सपोज कर लीजिए ए साइड 4 है, अब ए साइड 12 है, ए साइड 8 है, ए साइड 2 है, ए साइड 4 है, ए साइड क्या है 6 है। ठीक, अब यहां पे corresponding साइड लिखिए ए बी, तो ए बी का हम मान लेते हैं कि डी हो रहा है, ए बी का डी हो रहा है। ठीक, और फिर ए सी का लिख लेते हैं हम डी एफ, ए सी का डी एफ, और बी सी का हम लिख लेते हैं ई एफ, बी सी का क्या ई एफ लिख लेते हैं। अब ए बी का वैल्यू कितना है 4 है, और इसका क्या है 2 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 12 है, इसका 6 है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही आए, 3 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, बस तीनों का जो रेशियो रहना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का इक्वल है, समझे, उसके बारे में बोल रहा है, साइड, समझे। ये मत समझिएगा कि इक्वल साइड है, साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, वो होता है कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होता है, फिर वो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर के लिए क्राइटेरिया है कि साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तीनों का। अब वहां पर रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/6, कुछ भी हो सकता है, बस तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या सर जरूरी एकदम ऐसे ही रहे? नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, तो एक्सचेंज करके साइड लिख देंगे। मान लीजिए 6 यहां नहीं यहां हो गया, मान लीजिए, अब यहां 2 हो गया, यहां 4 ही रह गया, मान लीजिए। तो अब आपको रेशियो देखने पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। देखिए 4 है, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, मतलब कि अगर हम लिखते हैं ए बी, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ई एफ। ठीक, अगर हम लिखते हैं ए सी, तो ए सी कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, डी एफ। अगर हम लिखते हैं बी सी, तो बी सी का क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 4, इसका 2, ए सी का क्या है, ए सी का है 12, तो उसका क्या है 6, और इसका मान सपोज कितना है 4 है, बी सी कितना है, बी सी, अरे सॉरी, ए सी कितना है जी, ए सी 8 है, ए सी 8 है, और डी एफ कितना है, ए सी 8 है, ए सी 8 है, तो डी एफ कितना है 4, तो डी एफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझे। अब समझिए बी सी कितना है 12, तो डी कितना है 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, और 2 2 जा, अब जरूरी नहीं वैल्यू कुछ और होगा, हम ले लिए इजी के कारण, आपको समझाने का समझाया। तो साइड प्रोपोर्शनल इक्वल, रेशियो इक्वल होता है, साइड इक्वल नहीं होता है। अगर आप साइड इक्वल करें तो गलत है कि नहीं, समझे। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया जिससे आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, कितना है 4 है। ट्रिपल एंगल, डबल एंगल, कोई बच्चा बोलता है सर ये दोनों अलग अलग नहीं है, बोलने का और क्या, जब समझिए कि 2 एंगल इक्वल हो जाएगा बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि 30 है और ये 100 है, और ये 30 है और ये 100 है, और ये इक्वल है, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। इस सब का मिल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा 50 50 इक्वल होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होता है। इन बोल देता है बुक, मान लेते हैं हम लोग भी, समझे। तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल, समझे। अब आपको इससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ऐसा आएगा जो अब एग्जाम में देखे नहीं होंगे। इस बार कल परसों कंपार्ट हुआ है 18 को, क्वेश्चन देखिए ना तो दहल जाइएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, अंदर से दिल बाहर आएगा, किडनी ऐसे आ जाएगा, हार्ट ऐसे, बाबू बाबू चिना। चलिए तो मिटा देते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, सही है। चलिए अब क्या, अब इसमें पहला जो है, पहला जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल में, समझे। ट्रायंगल में आप याद रखिएगा कि सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, साइड, और क्या साइड साइड साइड। इक्वल नहीं, साइड में क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा, एंगल क्या होगा इक्वल होगा। अब चलिए देखते हैं, आपको हम बताते हैं
इसमें 4 थ्योरम है। एक है थेल्स थ्योरम, एक है आपका थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम है, और दूसरा जो है थेल्स थ्योरम है। एक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक है कन्वर्स थेल्स थ्योरम। ये मेन है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, ये 3 मेन है। और भी है 4-5 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इंपॉर्टेंट है, समझे? तो सबसे पहले आप थेल्स समझ लीजिए, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थेल्स थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हाफ ईयरली में, फुल ईयरली में, मतलब कि एनुअली में है कि नहीं, आना ही आना क्वेश्चन है 100%। समझे आप? तो देखिए, आपको हम सबसे पहले थेल्स थ्योरम बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि होता कैसे है कोई चीज। आप लोग क्या करते हैं, रटने लगते हैं मैथ को। अगर आप रटिएगा ना तो नहीं पढ़ पाइएगा मैथ फिर, समझे? आप एकदम सुस्त हो जाइएगा। तो आपको पहले 2 मिनट रुक। अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा ना कि थेल्स थ्योरम आपको आप प्रूव करवाएंगे, ठीक है? तो प्रूव करवाते हैं। क्वेश्चन अब देखिए, थेल्स थ्योरम डायरेक्ट नहीं आएगा, वो अलग अलग तरह से आएगा। ऐसे भी आएगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी को बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पता है कैसे लिखेगा? आपको ऐसे लिखेगा, इफ ए लाइन, एक ट्रायंगल मिटा दे क्या, रहने देते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other side, in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, चलिए, एक आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा और आपको प्रूफ करना है कि एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है और इस तरह से है, अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह से है, ए है, ए बी है, और ये क्या है, सी है, और ये सपोज कर लीजिए कि डी पैरेलल टू बीसी है। डी है वो किसके पैरेलल है, बीसी, और डी पैरेलल टू बीसी है, तो आप याद रखिए एडी अपॉन बीडी बाई एई अपॉन ईसी,
ए अपॉन क्या होगा AC। क्या कहा, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, मैंने लाइन ड्रा किया जो कि डी पैरेलल किसके है BC, वो बाई कंस्ट्रक्शन है, हमने किया ऐसा। और आपके भी केस में अगर डी पैरेलल टू क्या होगा BC, डी पैरेलल टू क्या है BC, तो उस केस में AD जो होगा ना, जो रेशियो होगा AD अपॉन BD, वो AE अपॉन क्या होगा EC। कब, जब D पैरेलल टू BC होगा। तो जब भी आप देखिएगा कि D पैरेलल BC है, डायरेक्ट लिखिए AD अपॉन BD और AE अपॉन EC बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ही कहता है कि अगर ये एक ट्रायंगल में कोई भी किसी साइड के पैरेलल है, तो जो साइड पर रेशियो होगा, मतलब AD जो पॉइंट है डिस्टेंस पॉइंट पर, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यही कहता है थेल्स थ्योरम, समझे। तो चलिए इसको आपको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखिए, गिवन। तो गिवन लिखिए। क्या, पहले तो आपको इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए। तो आप सपोज कर लीजिए ए ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC, DE parallel to क्या BC, DE parallel to BC and DE intersects AB and AC respectively। ठीक, आपको इतना कर लेना, एक गिवन तो रहना चाहिए, जरूरी है। तो एक ट्रायंगल है ABC इन विच D पैरेलल टू BC है और D इंटरसेक्ट AB AC रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट D एंड क्या E। समझ गए। तो पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। अच्छा, ट्रायंगल यहां नहीं बनाएंगे, रुकिए, उधर बना लेंगे। अब क्या है उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद पहले टू प्रूफ लिख लीजिए। टू प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन BD, ये ट्रायंगल है, ये है AB है, AC है और D पैरेलल क्या है BC, तो AD अपॉन BD और AE अपॉन क्या EC, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है, तो आप पिक्चर बना लीजिए, इसको आप प्रूफ में लिखिएगा। प्रूफ में यहां पे आप पिक्चर बना लीजिए पहले, ये AB और ये क्या C हो गया। अब इसमें D पैरेलल टू BC बना दीजिए, DE पैरेलल टू BC। अब कंस्ट्रक्शन कीजिए, इसमें बिना कंस्ट्रक्शन से नहीं बनता है। तो अब आइए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन B टू E एंड D टू C, ज्वाइन B टू E एंड D टू E एंड D टू C, D टू C ज्वाइन कर दीजिए, इसको इधर से और इसको इधर से ज्वाइन कर दिए, B को E से और D को C से ज्वाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आप पढ़िए, अगर सपोज कीजिए एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जानते हैं, जिसका एक एंगल क्या हो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, समझे, उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो अगर जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है ना, वो हमेशा बाहर होता है, अंदर नहीं बन पाएगा। और यहां से देखिए परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए ऐसे, समझे, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, समझ रहे ना। अगर क्योंकि देखिए जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल है उसी के बगल में क्या बनता है अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, समझे। यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो सब अब देखिए
इसमें क्या है कि आपको करना ही पड़ेगा। थेल्स थ्योरम में आपको ज्यादातर क्या होता है, हमको तो आधार लगता है इसमें रटने वाला चीज रहता है, लेकिन फिर भी आप समझिए, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, समझ पूरा आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, एडी और क्या चाहिए, बीडी। तो आपको एक ट्रायंगल ए जरूरत पड़ेगा। देखिए ए और ए अगर मिटा देते हैं तो कैसा ट्रायंगल हो जाता है, ऑब्ट्यूज। तो इसका हाइट कहां बनेगा, इसका हाइट इधर ही ना बनेगा, इसका हाइट ऐसे ना बनेगा, है कि नहीं। तो यहां पर आप मान लीजिए, मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ये जो बीडीई का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, बीडीई क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम। कहां पर हो जाएगा, एडी पर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ए वाला पार्ट है, तो इसका हाइट वो बाहर में बनेगा। आपको सिखा ना भी, अगर ऐसे रहेगा तो इसका हाइट कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो भी बाहर बन रहा है। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो सिमिलरली अब अगर इसको जोड़ देते हैं, तो अगर इसको मिटाते हैं तो इसका हाइट कहां बनेगा, इस साइड बनेगा। तो ए हो गया यहां परपेंडिकुलर, ए साइड हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया इस साइड परपेंडिकुलर, समझे। ए बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, बाय क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। तो आप एक वर्ड लिख लीजिए, क्या कि ईएम परपेंडिकुलर, ईएम परपेंडिकुलर ऑन एडी एंड डीएन परपेंडिकुलर, डीएन परपेंडिकुलर ऑन एडी। अब उतना हम वर्ड क्या लिखे, मेरे पास जगह नहीं बचेगा, इसीलिए मैं नहीं लिखा हूं, ठीक। अब डायरेक्ट लिख लीजिए कि एम परपेंडिकुलर एडी, और क्यों, क्योंकि ओबीसी जो ट्रायंगल है, सॉरी डीबीई ट्रायंगल है, उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां होगा, बाहर होगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। और जो डीएन है वो किसका, इस ट्रायंगल किसका, डीईसी का, इसका हाइट कहां होगा, बाहर होगा। बस याद रखिएगा ये किसका हाइट है, ये हाइट है डीईसी का, ये है डीईसी का, और ये किसका है, ये है बीडीई का, ये है बीडीई का, ए बीडीई का है, समझे। चलिए इतना आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। तो पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। अब आइए प्रूफ में, किसमें आइए, प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2-3 थ्योरम पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको चाहिए एडी। क्या चाहिए, एडी। तो एडी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो एडी आ रहा है ट्रायंगल क्या, एडीई में, एडीई में आ रहा है। तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ऐसे नहीं लिखाता है, हाँ चलेगा, एडीई बराबर 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1 क्या हो गया, 2। अब देखिए अभी हमको एडी चाहिए, तो बेस अगर एडी लेंगे तो हाइट क्या लेंगे, ईएम। देखिए हाइट क्या लेंगे, बेस अगर ई ले रहे हैं, देखिए अगर हम ऐसे है, इस तरह से कोई ट्रायंगल है, अगर हम ये हाइट है, ऐसे तो होगा नहीं, मान लेते हैं ये ऐसे है, अब ये हाइट है, अगर ये बेस लेते हैं तो हाइट यही ना लेंगे जी, हाइट क्या लेंगे, यही लेंगे। इसीलिए आप हाइट लीजिए क्या, एडी, हाइट एबी, सॉरी बेस लीजिए एडी, और हाइट क्या ले लीजिएगा, ईएम, हाइट आप ईएम लीजिए, हाइट हो गया ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एडीई, एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी। इसको इक्वेशन ऑफ 1 मानिए। अब आइए आपको चाहिए बीडी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बीडी। और ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, तो इसका हाइट कहां चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। अभी ना सिखाए कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट कहां होता है, बाहर, तो बाहर चला गया, तो ये हो गया क्या, ईएम हो गया। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, इक्वेशन कितना हो गया, 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं, हम नहीं लिखेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये हो जाए क्या, हाफ, बेस क्या है एडी और हाइट क्या है
EM, और इसका क्या है 1/2, बेस क्या है BD, और हाइट क्या है EM, EM से EM हाफ से हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE क्या हो गया AD अपॉन BD, इसको A मान लीजिए। अब देखिए आपको AD अपॉन BD प्रूव करना था ना, आधा आ गया। अब हम लोग चलेंगे उस तरफ अपोजिट में, किसमें इन अगेन इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, समझे। तो अब फिर से हम ADE में चल रहे हैं, अगेन इन ट्रायंगल ADE, अगर AD में फिर जाते हैं तो अगर हमको AE चाहिए प्यारे स्टूडेंट, तो AE के लिए अगर बेस हम AE लेते हैं तो हाइट क्या लेंगे DN। देखिए जैसे समझिए, ये है A, ये है E और ये है D। अगर हम हाइट, अगर मान लेते बेस AC लेते हैं, तो बेस कौन होता है जिस पर हाइट होता है, तो हाइट कौन है हाइट N है, इसीलिए हाइट इसमें कौन लेंगे DN, हाइट इस पर कौन लेंगे DN, और हमको चाहिए AE। देखिए यहां AE चाहिए ना, इसीलिए हम A ले रहे हैं, समझे। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ADE बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या हाइट, और 1/2 बेस कितना हो जाएगा AE, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा DN, हाइट हो जाएगा DN। तो यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हो गया। इसको इक्वेशन 1 2, इसको 3 मानिए, इसको क्या मान लीजिए 3। अब ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, खाली गिवन तक छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक, लिखना है तो लिख सकते हैं आप। अब सुनिए, तो ये हो गया ADE। अब आपको इसमें क्या करना है नेक्स्ट में, कि अभी आपको चाहिए AE, अब चाहिए EC। अब कौन सा ट्रायंगल में DEC, इन ट्रायंगल DEC, DEC। अब बोलिएगा सर यहां पर नहीं लिखे थे, तो लिख लो, यहां पर नहीं लिखे BD तो लिख लो अपने से, इन ट्रायंगल क्या BDE ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब हर बात लिखे, तुम लोग छोटा बच्चा हो जी, ऐसे बाबू बाबू, ये क्या है उगड़ी। जब घर में जब रात में मैसेज कर तो बाबू हेलो, मम्मी है पापा है, हेलो बेबी हाउ आर यू, चलो पढ़ो। अब देखो हर बात नहीं लिखेंगे, समझो। तो DEC, D क्या C। अब यहां पे अगर बात करो, तो अगर बेस लेना तो इसका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर 90 ज्यादा है, तो इसका हाइट कहां चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दम यही लिखना है, गलत नहीं होगा गारंटी, बेस इंटू हाइट। तो 1 क्या हो गया 2, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, बेस EC, और हाइट क्या हो जाएगा DN, हाइट हो जाएगा DN। इक्वेशन कितना हो गया ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो गया इक्वेशन 4। अब फिर लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, यहां पर लिख लेना, यहां पर हम बोले ना कि लिख लेना डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो यहां पर भी लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 4 में क्या है DEC, DEC। तो यहां पर 3 में क्या है एरिया 1/2, बेस है AE और हाइट है DN, और इसमें क्या है 1/2, बेस क्या है, बेस जो है इसका किधर गया, बेस है EC और हाइट क्या है DN, DN से DN हाफ से हाफ, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहां पर हो जाएगा AE अपॉन क्या EC। इक्वेशन कितना हो गया B, ये क्या हो गया B। अब ध्यान समझो, हमारा AE अपॉन EC आ गया, AD अपॉन BD आ गया। अगर हम इन दोनों में LHS को इक्वल कर देते हैं, ये LHS है, इन दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं तो मेरा RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में AD यहां भी है, यहां भी AD है, ये तो इक्वल हो चुका है। एरिया ऑफ AD बराबर AD हुआ कि नहीं। अब बच्चा DEC और कौन BDE, इसका अगर एरिया इक्वल हो गया तो मजे ही मजे। कैसे होगा बताते हैं, ठीक है। अब इसको ही मैं मिटा रहा हूं, लिखना है तो लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पे अगर यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, दोनों तो इक्वल हो गया, होगा ना। अब ध्यान समझिए, अगर दो गो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन है, इस पर दो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, दो ट्रायंगल, एक का नाम है DBC। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, D पैरेलल टू BC, द सेम बेस सेम है। देखिए एक ट्रायंगल जो है कौन BDE, ये वाला ट्रायंगल का बात मैं कर रहा हूं, BD, देखिए यहां BDE और DEC एक ही बेस पर है, कौन बेस है D, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन भी है। द सेम इफ टू ट्रायंगल्स आर एग्जिस्ट ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया आर इक्वल। ध्यान सुनिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर एग्जिस्ट ऑन सेम बेस मतलब D पर दोनों है, देखिए इधर से भी D पर है और इधर से भी देखिएगा DA पर है, ये वाला ट्रायंगल DEC। तो इफ टू ट्रायंगल एग्जिस्ट ऑन सेम बेस मतलब D, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, D और BC पैरेलल है जी, तो पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। थ्योरम है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखिएगा क्या, कि इफ टू ट्रायंगल, इफ नहीं लिखना है कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC exist on same base between same parallel line, therefore area of triangle ADEC नहीं BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, एक कहानी। अब जब बताइए ए इक्वल हो गया इसके एरिया, और ये तो ऑटोमेटिक इक्वल है, तो इसका मतलब LHS इक्वल हो गया। तो कंपेयरिंग इक्वेशन लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, LHS इक्वल, तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर AD अपॉन BD और AE अपॉन EC प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, आपको अगर दिक्कत है तो फिर से देखिए, पूछिए, कहीं गलती है तो हमको भी बताइएगा, हम भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, फिर कोलरी बताएंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो ये हो गया थेल्स थ्योरम। अब इसी से कोलोलरी प्रूव हुआ, वो बताता हूं मैं सर। देखो मैथ में बहुत कम लिखा जाता है,
हम लोग बहुत कम है, हम तो मैथ से ही, मैं ऑनर्स मेरा है, पीजी भी मेरा मैथ से हुआ, तो बहुत कम, हम लोग तो लिखते ही नहीं थे, तो खाली मतलब कि जो मेन है बॉडी है उसका वो, अबे परपेंडिकुलर एलएचएस आरएचएस सेम, इतना टीचर उतने होते हैं समझदार, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो नहीं लिखते हैं, तो अलग बात है कि नहीं, लेकिन एक समझ रहे हो ना मैथ, अभी थोड़े बाय एसएसटी है, लिखे जा रहे हो भर भर के कॉपी, फिर मैथ थोड़े हुआ, मैथ पढ़ो नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखता हूं मैं, नेक्स्ट अब कोरोलरी का मैं बात करता हूं, ठीक। तो कोरोलरी में 3 कोरोलरी है, कोरोलरी, तो 3 ऐसे तो इसमें दिया हुआ है 3 है, लेकिन 2 कोरोलरी मेन है। पहला है ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, और दूसरा कोरोलरी है ए डी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, और ए ई अपॉन ए सी। देखिए अभी आपने पढ़ा कि सपोज कर लीजिए कि सर एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक, एंड डी इज द पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, और डी आल्सो पैरेलल टू बी सी, देन फ्रॉम थेल्स इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थेल्स चचा ने कहा कि डी अगर बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन इसका रेशियो एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन एंड क्या ईसी, एडी अपॉन बीडी और ए अपॉन क्या ईसी, ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा इक्वल, क्या रहेगा इक्वल। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है इसका। कहानी ये है कि सपोज कर लीजिए अभी अगर एक दिया हुआ है फ्रॉम थेल्स थ्योरम और एक कोरोलरी प्रूव करना है, तो सुनिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम या बीपीटी भी बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, एज वी नो दैट व्हाट सर, क्या जानते हैं आप, हम तुम्हारे बारे में इतना जानते हैं कि तुमको हम बताएंगे तो तुम भूल जाओगे कि हम कैसे जानते हैं, समझ रहे हो ना। 2 मिनट, तो सबसे पहले आपको इस समझ में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए तुम ज्यादा समझे, स्मार्ट मत बनियो, ऐसे तुम लोग स्मार्ट ही हो, हम सोचेंगे ए तुम सोचोगे एल, हम सोचेंगे जी तो तुम सोचोगे बी, समझे, बहुत बड़का तुम लोग गधा हो यार। और लड़की लोग जो देख रही हैं उसको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। लड़की को हम लोग पता है ना, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, ऐसे लड़का का भी किया जाता है, ऐसे लड़का लोग तो विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, लड़की लोग भी है, पार्वती माता है, हो लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है, सब है, लड़का लोग समझ रहे हो ना, लड़का लोग तो भाई। चलिए अब क्या है, फ्रॉम बीपीटी एज बी नो डेट, क्या जानते हैं सर, अरे जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में डी पैरेलल बीसी होता है तो होता है क्या एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, यही ना जी, और ये अपॉन ईसी। बोला हाँ सर होता है ऐसा, सही बात है होता है। अब अगर आपको ये लाना है, अगर आपको ए लाना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब डी पैरेलल टू क्या है कोरोलरी, उसको बोलते हैं कोरोलरी, उसको बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट जो थ्योरम से प्रूव हो, थ्योरम से प्रूव हो। तो थ्योरम मेरा ए है और इसी से हम प्रूव करेंगे, उसी को हम लोग कोरोलरी बोलते हैं, समझे। यस सर आई नो सर, समझे। और भी सीरियस रहो थोड़ा। अब देखो तो एडी अपॉन बीडी और ये अपॉन क्या ईसी। अब यहां पर जो एडी है, अब इसको जब ये है तो मैथ में एक रूल है, अगर आपको आंसर लाना है तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और एडिंग बोथ
एडिंग वन ऑन बोथ साइड, ऑन या इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स हम वन को ऐड करें। मैथ में रूल आगे तो पीछे भी, एलएचएस में तो आरएचएस में भी। तो एडी अपॉन बीडी प्लस वन और एई अपॉन ईसी प्लस वन, इधर ऐड किए तो उधर भी ऐड किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा बीडी, और बीडी से बीडी कैंसिल, क्या बचा वन, वन इंटू एडी, क्या हो गया एडी। और यहां हम बताए थे कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो बीडी इंटू वन बीडी इक्वल टू, इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा ईसी, ईसी से ईसी कैंसिल, कितना वन, और यहां ए हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ईसी हो जाएगा, ए अलग है, समझे। अब एडी प्लस बीडी, एडी प्लस बीडी कितना होगा ए बी, और ये क्या हो गया बीडी, और इक्वल टू ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी और बाई एसी। तो फ्रॉम कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन नीचे है तो नीचे रखें, और ए बी एसी अपॉन क्या ईसी नीचे है तो नीचे रख दिए, समझे। तो ये हो गया पहला कोरोलरी कंप्लीट, ठीक है। अब मैं दूसरा करवाऊंगा, थोड़ा सा आप देखिए। चलिए सेकंड कोरोलरी में आते हैं। सेकंड में फर्स्ट समझ में आ गया, तो हर कंडीशन में आपको चाहिए बी डी पैरेलल टू बी सी, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोलरी है जो कि किससे प्रूव होगा, थेल्स से होगा। मिटा दूं, हाँ सर मिटा दूं। अभी थेल्स थ्योरम से इतना भर भर के क्वेश्चन आएगा, इतना भर भर के आएगा कि हम बता ही नहीं सकते, भर भर के, भर 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 के, समझे। चलिए तो अब सेकंड, अरे यार सेकंड ही मिटा दी, वो गधा हो तुम लोग यार। सेकंड कोरोलरी क्या था, तो पहला तो हम लोग प्रूव कर लिए क्या कि अगर डी पैरेलल टू बीसी है तो एडी अपॉन क्या होगा बीडी, और ए अपॉन क्या हो जाएगा ईसी। एक दूसरा कोरोलरी प्रूफ, ये तो थ्योरम है, इसी से प्रूव किए क्या, ए बी अपॉन, ये भी ना है जी, ए बी अपॉन बी डी और इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब तीसरा प्रूफ करेंगे, क्या तीसरा है कि ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी। हम तुमको एक ट्रिक बताए हैं, देखो ऊपर वाला पार्ट था तो ऊपर लिखाया, देखो ए डी बाई ए बी, ए बाई ए सी, और जब ये नीचे है तो देखो ए बी ऊपर लिखाया, ए बी डी नीचे लिखाया, ए सी ऊपर लिखाया, ई सी नीचे, देखो यहाँ है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसको प्रूव करना है, इसको तो कुछ नहीं करना है, खाली इसमें वन ऐड किए, ये आ गया। अब इसमें करेंगे तो आ जाएगा सर, आ जाएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फिर वही बात, फ्रॉम थेल्स थ्योरम एज बी नो दैट, एज बी नो दैट क्या, कि डी पैरेलल टू बी सी, देन व्हाट हैपेंड, देन ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब सुनो, तुमको बी डी को, यहां जो बी डी है कहां गया जी, ठीक ना, यहां पर तुमको क्या करना है, बड़ा वाला वैल्यू नीचे रखना है। तो पहले इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे कर दो, करने आता है ना, कि वो बताने पड़ेगा हमको। तो बीडी चल जाएगा ऊपर और एडी आ जाएगा नीचे, ईसी आ जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे। अब इसमें वन, इक्वेशन वन मानो, एडिंग वन इन बोथ साइड, एडिंग वन इन बोथ साइड। अब सुनो, तो बी डी बाई ए डी प्लस वन, ईसी बाई ए प्लस वन। अब एलसीएम लो, क्या हो जाएगा एडी, क्या हो जाएगा एडी। चलिए, और एडी से एडी तक क्या बचेगा बीडी, और यहां तो हो जाएगा एडी,
क्या हो जाएगा AD। हाँ चलो ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लो, क्या हो जाएगा EC, AC से EC क्या हो जाएगा EC, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE ना होगा एलसीएम, सॉरी AE होगा, और AE से AE हो जाएगा तो क्या बचेगा AE, और ये BD प्लस AD कितना होगा जी AB, और ये क्या हो गया AD, और EC प्लस AE प्लस EC तो क्या हो जाएगा, A आपका हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AE। इसको हमको करना है AD को ऊपर ले जाना, तो ऊपर लिख दो AD बाई AB और AE बाई AC, दैट्स इट, प्रूव हो गया। ठीक, अब एक मैं बताता हूं कन्वर्स थेल्स थ्योरम, उसके बाद क्लास मैं ऑफ करूंगा। थेल्स का पूरा कहानी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। एक थ्योरम और बता दूंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, तो मैं पानी नहीं पी लूं यार, तुम लोग भी पानी नहीं पी लो। चलिए अब मैं नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करता हूं, जिसका नाम क्या है, कन्वर्स थेल्स थ्योरम। मिटा दूं सबको, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देंगे। ठीक, चलिए आइए। तो अगर मैं कन्वर्स थेल्स, अब उल्टा रहेगा, जस्ट अपोजिट लिख देता हूं पहले, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ ए लाइन divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। ठीक, अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है कन्वर्स थ्योरम में, उसमें क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये है, ये बी है और ये सी है, ये सपोज कर लीजिए ट्रायंगल है? तो अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, ये क्या है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है और डी पैरेलल है, डी क्या है पैरेलल किसके, बीसी के, तो एडी अपॉन क्या होता है बीडी, और एई अपॉन क्या ईसी। तो इस कंडीशन को थेल्स थ्योरम को होने के लिए क्या चाहिए, डी पैरेलल टू बीसी होना चाहिए। अगर डी पैरेलल टू बीसी नहीं है तो नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन थेल्स में अपोजिट है, कह रहा है ना कि एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ही है, और प्रूव करना क्या है, डी पैरेलल टू बीसी। थेल्स में, थेल्स का नॉर्मल थ्योरम क्या है कि पैरेलल दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है पहले से दिया हुआ है, और कन्वर्स में उल्टा है, ये दिया हुआ है कंडीशन, आपको डी पैरेलल प्रूव करना है किसका, बीसी का, समझे। तो सबसे पहले क्या हम बोले, इसको आपने पहले लिख लीजिए गिवन, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। चलिए तो गिवन एक बुकिस्ट लैंग्वेज लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए ट्रायंगल
ए ट्राइंगल एबीसी, ए ट्राइंगल एबीसी, a line, a triangle ABC and a line and a line मत लिखिए, and a line L intersecting AB at D। ठीक, एक ट्रायंगल बनाइए और एक पॉइंट से उसको मतलब कि ए बी पर इंटरसेक्ट करवाइए, कहां पे, डी पे, इंटरसेक्टिंग एट डी, एंड एसी ए बी एट डी एंड एसी एट ई एंड एसी एट सी, such that AD upon BD and AE upon EC। मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी, ठीक है, एक लाइन है एल इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी पर डी पॉइंट पर और एसी पर सी पर, सच दैट कि एडी अपॉन बीडी है, ए अपॉन ईसी। तो टू प्रूव क्या कि डी पैरेलल टू क्या होगा, बीसी। ये आपको करना है कि डी पैरेलल क्या होगा, बीसी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है, अब एक ट्रायंगल बना ही लीजिए। आते हैं प्रूफ में एक ट्रायंगल बनाइएगा। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, क्योंकि बोला है कि वो ट्रायंगल बनाना है, ठीक ना। और एक लाइन जो है ना, जो ड्रा किए, ए लाइन जो पास किया है ए बी पर डी और ए सी पर क्या, किधर गया, एक लाइन है एल इंटरसेक्टिंग एट बी एट डी, मतलब इस पर यहां पर जो है एक लाइन है एल और इस पर ए बी पर क्या है, डी पर, और इस पर क्या है, ई पर है, समझे। एक लाइन है जो पास किया है, ठीक। अब इसको एरो दे दीजिए। अब ये तो ठीक है, ये लाइन है। अब इसी को डी पैरेलल टू क्या प्रूव करना है, बीसी। कैसे होगा, तो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको एक मतलब अंदर से एक स्टेटमेंट क्या करने पड़ेगा, एक तरह से बोलिए सब कॉन्ट्राडिक्ट करने पड़ेगा। आपको कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है। कैसे करवाना है कॉन्ट्राडिक्ट, देखिए सबसे पहले हम लोग एक डी से लाइन ड्रा करेंगे। अगर सपोज कर लेते हैं कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, सपोज कर लेते हैं डी है जो पैरेलल बीसी के नहीं है, तो डी जब पैरेलल बीसी के नहीं है तो कोई बात नहीं है। ए लाइन ड्रा फ्रॉम डी एंड मीट एट एसी एट वेयर एफ जी एच, मान लेते हैं एफ। एक लाइन ड्रा किए जो कहां पर हो गया, हम डी से लाइन ड्रा किए और मीट कर गया कहां पर, एसी पर, कहां पे, एफ पर, ठीक। तो अगर ए लाइन ड्रा किए और डी एफ पैरेलल टू बीसी, ये तो पैरेलल है नहीं, ये तो हमने माना है ऐसा। कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है ना, आप मान लीजिए हमने माना कि ए पैरेलल नहीं है, ए पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू क्या है, बीसी। तो अगर डी एफ पैरेलल बीसी है, आपको हम समझा रहे हैं पहले, डी एफ पैरेलल बीसी है, डी एफ पैरेलल क्या है, बीसी, तो क्या होगा, तो कहिएगा सर एडी अपॉन क्या, बीडी, एडी अपॉन बीडी, और एफ अपॉन क्या, बीसी, एफ सी। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ए जो है थेल्स थ्योरम से, क्योंकि ए पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है तो आप बाय कंस्ट्रक्शन अगर लाइन ड्रा करते हैं तो होगा कि ए पैरेलल डीएफ हो जाएगा, तो एडी अपॉन बीडी बराबर एफ अपॉन एफ सी, थेल्स थ्योरम है, ठीक है। और फ्रॉम गिवन एडी बाई बीडी बराबर क्या है, एई अपॉन ईसी, ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है। तो ये तो दोनों एलएचएस इक्वल हो गया, आरएचएस इक्वल हो जाएगा। तो एफ अपॉन एफ सी बराबर एई अपॉन ईसी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या 2 अभी आपको हम समझा रहे हैं। अब इसको इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स एफ सी मतलब चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इसको
और इसको ऊपर लेके चल जाइए, EC बाई क्या AE, और दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो F ये हो जाएगा F प्लस FC, और इधर हो जाएगा EC प्लस AE और बाई AF AE। AF प्लस FC कितना हो जाएगा, AF प्लस FC, AC हो जाएगा। EC प्लस AE, EC प्लस AE कितना हो जाएगा, AB AC हो जाएगा। और ये हो जाएगा AF, आई हो जाएगा क्या AE, ये दोनों कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर AE होगा ना जी। अब बताइए AE बराबर A पॉसिबल है? जो आपने बोला है जबरदस्ती कि नो सर DF पॉलर टू BC हो तो लो हो तो, समझे? अब बताओ तुम माने हो, जबरदस्त आदमी हो। यही थेस जबरदस्त करे कोचिका कन्वर्स थेस जान रहा है आदमी कि रेशियो ही होगा तो पैरेलल होगा, लेकिन हम लोग से पता तंग करके रख देता है स्टूडेंट को, समझ रहे हो ना? कोई बात नहीं है, बी आर ब्रेव कुटिंग। अब देखो, अब कह रहा है कि AF बराबर AE पॉसिबल है? AF बराबर AE कभी नहीं होगा। नाक लगड़ लो, चाहे ऊपर मुंह करो, ऐसे थूक फेंको, कभी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल, समझे? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए F नॉट इक्वल टू क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। F इक्वल टू AE इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर DE पैरेलल टू क्या BC, दैट्स इट। अब इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा बता देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है? ये सब तो सब सही बनाए हैं, ऐसे आप खुद से बनाइएगा, समझे? सब क्या हम ही बता देंगे, क्या समझ के रखे हो, ठीक? तो थेस थ्योरम हो गया, कोरोलरी हो गया, और ये हो गया। एक थ्योरम और है जिसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक? और एक दो थ्योरम उसमें लगा बता दूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।